ओपी सिंह जी, प्रधानमंत्री लोकसभा में कह रहे हैं कि अधीर रंजन बाबू के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। उनका कांग्रेस पार्टी ने क्या हाल कर दिया और उन्होंने कांग्रेस पार्टी का क्या हाल कर दिया। इस अविश्वास प्रस्ताव से भाजपा को क्या हासिल हुआ और विपक्ष को क्या हासिल हुआ, क्या लगता है आपको? अमिताभ जी, 2014 में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार चुनी, तो 5 साल तक जनता ने देखा कि इस सरकार ने काम क्या किया और फिर 2019 में उसके आधार पर चुन लिया। 2019 से लेकर अब तक जो सरकार ने काम किया, जो विपक्ष का मुद्दा है, जो रोल है, वो 7-8 महीने बाद फिर 2024 में होने वाला है। और ये जो लोकसभा के अंदर ये जो 2-4 दिन से चल रहा है, इसमें भी जनता की बड़ी रुचि है। कौन किस विषय पर क्या बोलता है, उसका अर्थ क्या है। लेकिन जनता ये भी जानती है कि कौन दल किस विषय पर किस प्रकार से राजनीतिक लाभ लेना चाहता है। मैं अपने को भी कह रहा, ऐसा नहीं है कि मैं विपक्ष को कह रहा, मैं अपने को भी कह रहा। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही, मैं उससे पूर्ण रूप से सहमत हूं। केंद्र में चाहे मेरी सरकार हो और प्रदेश में चाहे जिसकी भी सरकार हो, उस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जनता ये बखूबी देखती है कि कानून व्यवस्था स्थापित करना उस राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है और इसीलिए जनता आपको चुनती है। अब ये हुआ साहब कि अगर उत्तर प्रदेश में हुआ तो बवाल, राजस्थान में हुआ तो हम चुप, पश्चिम बंगाल में हुआ तो हम चुप, मणिपुर में हुआ तो हम हल्ला मचाएंगे, बिहार में हुआ तो हम चुप। दूसरी जगह, अरे भाई पैमाना एक रखो। नारी का यदि कहीं भी चीरहरण होता है, चाहे राजस्थान में होता है, चाहे बिहार में होता है, चाहे मणिपुर में होता है, उस पर सबकी भावनाएं एक होनी चाहिए, न कि उस पर राजनीति होनी चाहिए। अब बात आई केजरीवाल की। केजरीवाल बेचारे ने अगर सही बात कह दिया तो फिर इसमें काहे का डिबेट। उन्होंने सीधे सीधे कहा था, अभी तो एक की आपने चर्चा की, उन्होंने कहा था, बहुत अच्छी तरह से इंटरव्यू दिया था, कहा नहीं था, चैनलों को इंटरव्यू दिया था कि यदि दिल्ली सेवा अध्यादेश हमारी में हार होती है तो ये 2024 का सेमीफाइनल है। फिर उन्होंने कहा था कि यदि अविश्वास प्रस्ताव में लोकसभा में हमारी हार होती है तो 2024 का। वो बेचारे गलत क्या बोल दिए, वो गलत तो कुछ नहीं बोले, उनको पता है, आपको भी पता है, इस पर डिबेट में बैठे उनको भी पता है और पूरे देश की जनता को पता है कि 2024 में किसकी सरकार बनने वाली है। अब भैया, जब आप अविश्वास प्रस्ताव ले आए हो, जैसे आप दिल्ली सेवा अध्यादेश लाए थे तो आपने राज्यसभा में वोटिंग किया, अविश्वास प्रस्ताव ले आए हो, उस पर भी वोटिंग करो। रही बात विद्वान वक्ताओं की बोलने की, तो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस देश के अंदर, बाकी तो सब क्षेत्रीय पार्टियां हैं। तो उसके जब महान नेता ने, जननायक ने, पहले ही कांग्रेस ने कह दिया, कल जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी लोकसभा में दहाड़ेंगे। अरे भैया, सब लोग टीवी पर चिपके थे कि जननायक क्या दहाड़ेंगे, कहीं भूकंप न आ जाए। तो दहाड़ा तो 3 बातें सामने आई। पहली बात सामने आई कि भारत माता की हत्या हो गई, दूसरी बात आई कि रामायण का ज्ञान उनको कितना है, और तीसरी बात जो आई वो अपनी आदत के मुताबिक वो फ्लाइंग किस करके बाहर चले गए, राजस्थान चले गए। तो ये सारा जो रंगमंच पर हो रहा है, छोड़िए, अब किसको छोड़िए, और ठीक है, दोबारा में आएंगे, दोबारा में आएंगे, ये भी जनता जानती है। तो ये AK मिश्रा जी, ओपी सिंह जी दोबारा में आएंगे। मैं सब सारे लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अभी घंटे भर का सस्पेंस है, बस जितनी देर प्रधानमंत्री बोलेंगे उसके बाद स्पीकर पूछेंगे वोट के लिए। आपकी समझ क्या कहती है, विपक्ष वोट पर जाएगा कि नहीं हाउस में? क्योंकि शक्ति और सामर्थ्य वहीं से पता लगेगी, भाषण से तो किसी की शक्ति सामर्थ्य पता नहीं लगती। भाई भाषण तो एक सदस्य वाला पार्टी भी अच्छा देगी, कहेगी मेरे साथ 124 करोड़ लोग, 150 करोड़ लोग हैं, लेकिन संख्या कहां है ये तो वोट से पता लगेगा।
अमिताभ जी, भाषण आपने बोला, दुर्भाग्य की बात है कि विपक्ष के पास भाषण देने की भी कला नहीं है। मैं तो संतुष्ट नहीं रहता हूं जिस हिसाब से ये मुद्दों को उठाते हैं जी। और जो तर्क देते हैं, जो गंभीरता होनी चाहिए। अभी क्या सही है क्या गलत है मुझे पता नहीं, वो फ्लाइंग वाली पता नहीं क्या अफवाह बात उड़ रही है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है ना, ये एक बड़ी अजीब कहानी सुनाते हैं चौथी पास राजा के। देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल हर किसी से चौथ वसूलने में लगे रहते हैं। दिल्ली सेवा बिल पे इन्होंने कांग्रेस से चौथ जबरदस्ती वसूलने की कोशिश की कि हमें फेवर करो। सारे लोगों से इन्होंने बोला चौथ वसूलने की कोशिश की, हमें फेवर करो। तो एक कहावत है हमारे आपके गांव एरिया में कि चौबे चले थे छब्बे बनने, दूबे बन के लौटे। कहां मुख्यमंत्री थे, अब क्लर्क बन के बैठ गए हैं। और ये भी एक विपक्ष के एक धड़े हैं, एक अवयव है। यही हालत कमोवेश कांग्रेस की है, यही हालत और लोगों की है। इनको इंडिया के बारे में तो पता है, भारत के बारे में पता नहीं। और वोटिंग अभी हो जाएगी, अगर हिम्मत है तो वोटिंग करें, रिजल्ट आ जाएगा सामने। ठीक बात। जगदीश शर्मा जी, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है विपक्षी शिविर में। क्या कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब के बाद, प्रधानमंत्री के उत्तर के बाद जो एक प्रक्रिया होती है कि भाई प्रधानमंत्री का, नेता सदन का उत्तर हो गया, उसके बाद वोट हो, ठीक, क्या वोट पर जाएगी, वोट डिवीजन मांगेगी या नहीं मांगेगी? देखिए अमिताभ जी, आपने कहा कि आप बहुत राजनीति को समझते हैं। मैं सुन रहा था आपकी बात, आप बहुत समझदार आदमी, आप ही समझ लिए। हमें पता कि हमारे पास इतनी वोट नहीं है, पर मुद्दा ये नहीं था कि वोट पड़ेंगी या नहीं पड़ेंगी। मुद्दा ये था जो प्रधानमंत्री का मौन था अत्याचार के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, लाचारी के ऊपर, कि प्रधानमंत्री को बोलना तो पड़ा। उन्हीं की बेटियों की मैंने बार बार बात करी, बेटी हमारी नहीं थी, उन्होंने कहा था मेरी बेटियों तुम घर भी आना, उनके घर के पास बैठी रही, हम मुद्दा उठाते रहे और प्रधानमंत्री चुप रहे। मैं यही कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है, नैतिकता भी बनती है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री है। किसी भी राज्य में कोई आग लग रही है, किसी भी राज्य में कोई अत्याचार हो, प्रधानमंत्री उस मुद्दे में जाएं, बात करें, मौन ना हो जाएं। और हमारे देश का मुखिया तो 9 साल से मौन हो रहे हैं, आज कोई पहली बात थोड़ी है। यही एक बड़ी जीत है कि हमने प्रधानमंत्री को बोलने पे मजबूर तो किया। मैं एक मिनट रुक जाओ, आपने बताया कि कांग्रेस इस बात से संतुष्ट है। कम दिया मुझे, नहीं, अच्छा, मैं चुप रहा था, नहीं बोलिए, मुझे अपनी पूरी बात करने दे। और प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे आप भी सुनेंगे और मैं भी सुनूंगा, सिवाय झूठ के और गुमराह करने के कुछ नहीं करेंगे। क्या प्रधानमंत्री ये बोलेंगे कि चाणक्य को मैंने भेजा, मुख्यमंत्री मेरा था, हम फेल हो गए, हम नैतिकता के अमित शाह का इस्तीफा लेंगे या मोदी जी इस्तीफा देंगे? इसको बोलेंगे तो मैं समझूंगा। आप रुक जाओ, आगे बात। मैं देश की बात ना भी करूं, इसी मणिपुर में नरसिंह राव जी के टेन्योर में सैकड़ों लोग मारे गए, हिंसा हुई जब, सैकड़ों। क्या नरसिंह राव जी तो नहीं गए? वो तो आपको दोबारा अवसर देंगे, तब तक उसको दिमाग में रखिए, ठीक? वो तो नहीं गए, शंकरानंद को भी नहीं जाने दिया, न शंकरराव चौहान को भी नहीं जाने दिया जो उनके गृह मंत्री थे। राजेश पायलट डिप्टी थे, उनसे बोले तुम घूमे आओ, सचिन पायलट के पिताजी। तो राजेश पायलट गए, कुल 3 घंटे, उसमें भी लंच में 1.5 घंटा लग गया। क्या बाकी बचा 1.5 घंटे में उन्होंने पूरी स्थिति समझी, वापस आगे बोले ठीक है सब हो गई जांच पड़ताल। क्या ये तो देख लो, जगह तो वही है मणिपुर, प्रधानमंत्री कहां थे? और दूसरी बात, मैं इस बात से हमेशा कहता हूं, कोई ये कैसे तय कर सकता है, अभिषेक वाजपेयी, कोई ये कैसे तय कर सकता है कि कौन नेता क्या बोले? क्या जगदीश अभिनय आपके पास अवसर मिलेगा, मेरे शो का थोड़ा मिजाज अलग, उंगली उठा रहा हूं। हाँ ठीक, अभिषेक वाजपेयी, अखिलेश यादव क्या बोले ये मायावती जी तय नहीं कर सकती, और मायावती जी क्या बोले ये अभिषेक जी, अरे अखिलेश जी तय नहीं कर सकते, ठीक? राहुल गांधी क्या बोले भाजपा तय नहीं कर सकती, और राहुल गांधी की कांग्रेस ये तय नहीं कर सकती कि मोदी जी क्या बोले। नहीं, आज तक ऐसा तो हुआ नहीं कि कोई ये कहे कि बाप जो बोले वो झूठ है, हम जो कह रहे वो आप बोलो अपने मुंह से। आप अपनी बात अपने मुंह से ही कहोगे ना, कि दूसरे के मुंह में डाल दोगे? अभिषेक वाजपेयी जी अमिताभ जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन उसके पहले, क्योंकि हमारे बड़े भाई ओपी जी ने कई चीजें बताई, तो मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने एक बात बोली कि सरकार ने क्या काम किया क्या नहीं किया ये भी जनता को पता है। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक बात। अभी आज ही के एक रिपोर्ट में आयुष्मान भारत योजना की एक ने जो रिपोर्ट दिया, उसमें योजना के तहत
इलाज के दौरान 88,760 रोगियों की मृत्यु हो गई। इन रोगों के संबंध में जो तकरीबन 3,903 मामले में क्लेम भी पास हो गया और बाकायदा भुगतान भी अस्पतालों को कर दिया गया। ये जाहिर सी बात है कि बहुत अच्छा काम किया है सरकार ने, और जिस आयुष्मान योजना के लिए बहुत बड़ा ढिंडोरा पीटते थे, ये उसकी सत्यता है। अभी इन्होंने बात कही कि एक कानून व्यवस्था की नैतिक जिम्मेदारी। अरे कौन से कानून व्यवस्था की आप बात करना चाहते हैं, जहां पे पुलिस वाले आज सोना और चांदी लुटेरे बन गए हैं, या फिर उस चीज की बात करना चाहते हो कानून व्यवस्था के ऊपर कि अपना जो सिक्का होता है उसको आपने कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। पिछले सत्र में शिक्षा मंत्री ने अपने भाई का झूठा सर्टिफिकेट बनवाया था नौकरी देने के लिए, उसके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई की आपने? नहीं की। दूसरी बात आती है, फिर अभी इन्होंने एक बात कही कि नारी पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, ये बात मैं भी मानता हूं कि नारी पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम सब ये चाहते हैं कि अगर नारी पे कोई आपत्तिजनक टिप्पणी भी नहीं होनी चाहिए, अगर उसको कोई दुख है तो हम सब लोग मिल बांट करके उसको बांटना चाहिए। क्या दिल्ली में जब महिला पहलवानों के ऊपर जब अत्याचार हो रहा था तो आपके नेता से जब महिला नेत्रियों से पूछा गया तो वो भागते हुए नजर आए? हम कुछ नहीं चाहते, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जिसे कहते हैं, तो हर एक प्रधानमंत्री यशस्वी है, लेकिन उनसे खास तौर से पूछा जाना चाहिए, बल्कि उनको जवाब देना चाहिए। आज तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। क्यों? हम सब लोग फ्लोर टेस्ट इसी वजह से तो करवा रहे थे। ठीक है बात पे। और एक बात कही अभी आपने, अमिताभ जी एक लास्ट चीज कहूंगा, आपने अभी बात कही कि कोई नेता कैसे तय कर सकता है कि वह क्या बोले। नहीं, ये नहीं कहा, गलत सुना आपने। मैंने कहा कोई एक नेता दूसरी पार्टी का नेता क्या बोले ये तय नहीं कर सकता। नहीं, बिल्कुल ठीक ये बात, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, लेकिन मायावती ये तय नहीं कर सकती अखिलेश जी क्या बोलेंगे ना, ये मैंने कहा। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन हमें इस बात को भी देखना, जो वो व्यक्ति जो जिम्मेदार है इस देश के लिए, जो जिम्मेदार है, जो देश का मुखिया कहलाता है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि हर एक प्रकरण पर आकर के आपको जवाब देना पड़ेगा। आप कोई दिक्कत नहीं, एक प्रकरण पे मत आइए, लेकिन 2-3 प्रकरण पे आपको आकर के जवाबदेही बनती है कि ताकि देश का हर एक नागरिक संतुष्ट हो सके। ठीक है अभिषेक जी, ठीक है।